So first and foremost, चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी because युवा जल्लोश something that is very very close to my heart and a topic which I'm sure is very important to the country today is youth. और आज इसी बात का जल्लोश है क्योंकि हमारा देश लगभग 60% युवा है. आज शुरुआत करती हूँ गुरमीत जी से. और एक बच्ची आस्था ने एक बहुत अच्छी सी बात कही. उसने कहा कि माय रोल मॉडल इज अब्दुल कलाम जी बिकॉज ऑफ सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो. आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट 1960 में हमारा देश आज़ाद था, लेकिन उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे. और ये चैलेंजेस क्या थे? ये चैलेंजेस ये थे कि यदि चाइना हम पर वार कर दे या अमेरिका के साथ देना चाहिए कि रशिया का साथ देना चाहिए. कोल्ड वॉर हो रहा था पूरे विश्व भर में. क्या पाकिस्तान से झगड़ा यदि हमने किया तो हम सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे? तब एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा कहीं ना कहीं ये सपने देख रहा था कि मैं एक दिन बड़ा होकर इस देश को वो तरकीब दिखाऊंगा, वो वेपन दूंगा जिससे कि हमें कभी भी किसी भी और देश से डरना नहीं पड़े. और ये रामेश्वरम का छोटा बच्चा कलाम बना, साइंटिस्ट कलाम बना, मिसाइल मैन कलाम बना और उसके बाद प्रेसिडेंट कलाम बना. और आज भी इतने कम उम्र के बच्चों को प्रेरित करता है इसलिए कि वो 2 सूटकेस के साथ प्रेसिडेंट हाउस में आया और 2 सूटकेस के साथ प्रेसिडेंट हाउस से गया. लेकिन यदि आप डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, one of the things that he attributes his sense of life and purpose is स्वामी विवेकानंद. और ये स्वामी विवेकानंद है जिनके ऊपर हम युवा दिवस मनाते हैं, जिसके ऊपर ये युवा जल्लोश हो रहा है. 12 जनवरी को युवा दिवस था, यूथ डे, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले, पिछले 2 साल पहले, हमने शिकागो की स्पीच के 125 इयर्स पूरे होने पर पूरे देश भर में स्वामी विवेकानंद जी की को ट्रिब्यूट देते हुए सेलिब्रेशन रखा था. I was very lucky to travel across the globe during that time, and when I traveled to the US, I realized that हमारे देश में तो कम सेलिब्रेशन है, लेकिन 125 years of a singular speech is still being celebrated across the United States of America, and that is the power of Swami Vivekananda. आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस किस ने देखा? मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी के हाथ ऊपर गए. किसी ने मैच देखा है आज? कुछ लोगों ने देखा है. क्या देखा आज मैच में? आज मैच में ये देखा कि इंडिया जीत गई, लेकिन किसके कंधों पर खड़े होकर इंडिया जीती है? युवा के कंधों पर, पंत के कंधों पर. बट पंत कितने साल का है? 23 साल का है. शार्दुल कितने साल का है? 29 साल का है. आज यदि क्रिकेट टीम ने हमें कुछ सिखाया है तो केवल मात्र इतना सिखाया है that if we are together, the youth of this country is determined and it has the depth to define the new India, and that is what we are defining here. The kind of children, मैंने उस बच्चे को बोला कि मैं, तुम्हारे मम्मी पापा हैं क्या यहाँ पर? तुम मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो, मैं तुमको घर लेके चला जाता हूँ. बोले हाँ मेरे मम्मी पापा होने तो चाहिए, लेकिन मैं बैक स्टेज था ना, इसलिए आई डोंट नो कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं. That is the confidence of the young, the new India, and this is the confidence which is going to make us the next superpower. So please believe in youth, please believe in yourself.
And last but not the least, please carry forward the ideals of this young Yuva nation to your own house, to your own individual self. And that is most important. 5 tips के साथ मैं अपना वक्तव्य close करूंगी. One of the first important things, whenever I meet youth, people come back and tell me, और आजकल रटा रटाया रहता है, you know, I am also an entrepreneur, so when I take interviews, people come for interviews in front of me. And whenever I ask them, so how are you different from the others? You say, oh, I am driven by passion. ये passion बहुत important word हो गया आजकल. What is this passion? Passion is good. But most important, what drives passion is the purpose. Please understand that purpose in your life is extremely important. This larger purpose is going to define you. It is going to define your country. It is going to define your community. इसलिए identify this larger purpose. Second is सेवा. आज यदि कोई चीज 21st century में हम स्वामी विवेकानंद जी की याद करते हैं तो ये याद करते हैं कि there is something which is inside of me and there is something which is defined through me and that is my journey. बहुत important अब्दुल कलाम जी की बात कर रही थी, उन्हीं की एक कहानी बताती हूँ. अब्दुल कलाम जी अपने एडवाइजर के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा what is the difference between a spiritual person and a non-spiritual person. So you know, Abdul Kalam ji ने कहा कि the spiritual person when he goes for a holiday he goes with 20 bags and 2 mobile phones. और आजकल मैं कहती हूँ कि various devices to click selfies and so on and so forth. So he ends up having a miserable journey. A spiritual person goes without baggage and without a cell phone. So he enjoys the moment. Please get this right in your life. So the third thing is spirituality. Please guide yourself in this journey. Fourth and the most important thing, you are here because you can contribute and hence understand what your contribution is going to be defined. And last but not the least, you are never alone. You belong to a community, you belong to an area, geographical area, you belong to us. We are all Indians. So this country defines us. So all the above 4 points should lead to this one strong nation that defines us and a strong we that defines the country. So thank you so much. Wish you a very, very, very happy Youth Day. ऐसे ही जल्लोश मनाते रहिए, बच्चों को सिखाते रहिए और अपने संस्कार आगे तक पहुंचाते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.